मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन EAFM, सेठ आरएल सहरिया गवर्नमेंट PG कॉलेज काला डेरा, M.Com फाइनल EAFM, पेपर नंबर 206, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, विकास का अर्थशास्त्र में। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बारे में आपको बताऊंगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हाल के वर्षों में भारत में ग्रामीण बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। सन 1993-94 से सन 1999 और सन 2000 के बीच ग्रामीण रोजगार में 0.58% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई है, जबकि ग्रामीण श्रम शक्ति में वृद्धि इससे कहीं अधिक थी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर होने के कारण बहुत से ग्रामीण परिवारों की आय में तेजी से गिरावट हुई है। आर्थिक स्थिति बिगड़ने से किसानों ने आत्महत्या भी की है और इस मानव त्रासदी को स्वीकार करते हुए यूपीए सरकार ने अपने साझा न्यूनतम कार्यक्रम में ये घोषणा की थी कि वह रोजगार गारंटी अधिनियम पारित करेगी। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने जो प्रस्ताव तैयार किया था उसमें ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को कम से कम एक व्यक्ति को वर्ष में 100 दिन काम की कानूनी गारंटी देने की व्यवस्था इसमें थी कि एक व्यक्ति को कम से कम एक वर्ष में 100 दिन काम अवश्य मिलेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा NREGA सितंबर सन 2005 में पारित किया गया। इसे 2 फरवरी सन 2006 को लागू किया गया तथा चरणबद्ध तरीके से इसका कार्यान्वयन किया गया। पहले चरण में इसे देश के 200 सबसे पिछड़े जिलों में कार्यान्वित किया गया। दूसरे चरण में सन 2007 और 8 में और 150 जिलों में इसे लागू किया गया। आरंभिक लक्ष्यों के अनुसार नरेगा को 5 वर्ष की अवधि में पूरे देश में लागू करना था, परंतु संपूर्ण देश में रोजगार सुरक्षा का जाल फैलाने के लिए तथा उसकी मांग को ध्यान में रखते हुए तीसरे चरण में इसे 1 अप्रैल सन 2008 से बाकी के बचे सभी 274 ग्रामीण जिलों में लागू कर दिया गया। इस प्रकार अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पूरे देश में लागू हो चुकी है। 2 अक्टूबर सन 2009 से इस योजना का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किसी एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ऐसे ग्रामीण परिवारों के एक वयस्क सदस्य को कम से कम 100 दिन रोजगार की गारंटी प्रदान करता है जो अकुशल तथा शारीरिक श्रम के लिए तैयार हैं। इस प्रकार MGNREGS अन्य मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों से इस अर्थ में भिन्न है कि वह ग्रामीण जनता को संसद के एक अधिनियम के माध्यम से रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है और मात्र अन्य मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों की तरह का ही एक कार्यक्रम नहीं है। अधिकतर आधारित राइट बेस्ड ढांचे के कारण तथा मांग प्रेरित दृष्टिकोण के कारण
पिछले मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों से नितांत भिन्न है। इस योजना की मुख्य विशेषता यह है कि समयबद्ध रोजगार गारंटी तथा 15 दिनों में रोजगार भुगतान, राज्य सरकारों को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन। इस योजना में ये प्रावधान है कि यदि राज्य सरकार रोजगार प्रदान करती है तो उसकी 90% लागत केंद्र सरकार उठाएगी, और यदि वह ऐसा नहीं करती तो पूरी का पूरा बेरोजगार भत्ता उसे स्वयं देना होगा, तथा श्रम प्रधान कार्यक्रमों को लागू करना, बिना ठेकेदारों और बिना मशीनरी का प्रयोग किए लाभ भोगियों में कम से कम 33% स्त्रियां होनी चाहिए के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान बैंकों या पोस्ट ऑफिस के खातों के माध्यम से करना अनिवार्य है। इससे गरीबों के वित्तीय अंतर्वेशन में मदद मिलेगी। MGNREGS के अधीन जल संरक्षण, सूखाग्रस्त क्षेत्रों का उद्धार, वानिकी वृक्षारोपण सहित भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण, संरक्षण तथा सभी मौसमों में काम आने वाली सड़कों का निर्माण इत्यादि कार्यक्रम अपनाए जाने की व्यवस्था है। MGNREGP के आयोजन, कार्यान्वयन तथा देखरेख में पंचायतें ही अहम भूमिका है। योजनाएं तैयार करना, उनका अनुमोदन करना तथा उनका कम से कम 50% लागत तक कार्यान्वयन करना पंचायतों की जिम्मेदारी है। इससे स्पष्ट होता है कि ये अधिनियम विकेंद्रीयकरण तथा नीचे के स्तर पर प्रजातांत्रिक ढांचे को मजबूत करने का एक अनमोल अस्त्र है। MGNREGS के अंतर्गत मजदूरी दर 100 रुपये प्रतिदिन रखी गई थी, परंतु समय के साथ कई राज्यों में मजदूरी की न्यूनतम मजदूरी से कम हो गई। इसके अलावा खाद्य पदार्थों की बढ़ती हुई कीमतों के कारण गुजर बसर करना मुश्किल हो गया। इसलिए जनवरी सन 2011 से सरकार ने मजदूरी दर का निर्धारण कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता कीमतों सूचकांक के आधार पर करने का निर्णय लिया। क्योंकि विभिन्न राज्यों में कृषि श्रमिकों का उपभोक्ता कीमत सूचकांक अलग अलग है, इसलिए अब मजदूरी दरों में भी अंतर आ गया है। अनुमान है कि कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता कीमत सूचकांक के आधार पर मजदूरी दरें निर्धारित करने के निर्णय के कारण विभिन्न राज्यों में मजदूरी दरों में 17 से 50% तक वृद्धि हुई है। मनरेगा का कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MGNREGS। फरवरी सन 2016 से MGNREGS ने 10 वर्ष पूरे कर लिए। विश्व भर में ये पहला अधिनियम है जो इतने बड़े पैमाने पर मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है। सन 2015 को एक मील का पत्थर माना गया तथा इसे ग्रामीण निर्धनों की प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने की गारंटी देने वाले लोकप्रिय कार्यक्रमों की संज्ञा दी गई। इस कार्यक्रम की मुख्य उपलब्धियां निम्न है। फर्स्ट, रोजगार अवसरों में वृद्धि। सेकंड, मजदूरी आय में वृद्धि तथा न्यूनतम मजदूरी प्रभाव। थर्ड, महिलाओं व पिछड़े वर्गों को अधिक आय। फोर्थ, वित्तीय अंतर्वेशन का समावेशन। फिफ्थ, देश के प्राकृतिक संसाधन आधार को मजबूत बनाना। सिक्स है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को विशेष सुविधाएं। और सेवंथ है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए लाभदायक। नेक्स्ट है, लास्ट में मनरेगा की आलोचना है, MGNREGS की आलोचना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कार्यान्वयन में अनुत्साह। सेकंड, कार्यान्वयन में अनियमितताएं। थर्ड, नामावली से छेड़छाड़। फोर्थ, व्यापक भ्रष्टाचार। फिफ्थ, मजदूरी के भुगतान में देरी। सिक्स्थ है, मजदूरी का गिरता हुआ स्तर। सातवां, स्टाफ में कमी। और लास्ट है, बेरोजगारी भत्ते की अदायगी न होना। अंत में हम इसका निष्कर्ष निकालते हैं। जैसा कि MGNREGS की ऊपर लिखित आलोचनाओं से स्पष्ट है कि अधिकतर आलोचनाएं इसके असंतोषजनक कार्यान्वयन को लेकर है। योजना के मूलाधार व उसकी उपयोगिता को लेकर कोई संशय नहीं है। बहुत से अर्थशास्त्री इस बात पर सहमत हैं कि मनरेगा में ग्रामीण आर्थिक व सामाजिक
संबंधों को कई स्तरों पर बदलने की संभावना है। सामर्थ्य सर्वेक्षणों से ये ज्ञात हुआ है कि इसके अंतर्गत पिछड़े वर्गों के शक्तिकरण में सहायता मिली है। वी चंद्रशेखर एवं जयंती घोष के अनुसार ये कार्यक्रम उस पूरी व्यवस्था को उलटने की क्षमता रखता है जिसके तहत सरकार अपने नागरिकों से संबंध स्थापित करती है, तथा ये कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार, स्थानीय महाबलियों व स्थानीय मजदूर वर्ग के अंत संबंध को पुनः परिभाषित करता है। इस प्रकार अपनी मूल भावना में मनरेगा अब तक के लाभ मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों से नितांत भिन्न है, क्योंकि ये रोजगार को अधिकार के रूप में स्वीकार करता है तथा ये मांग प्रेरित है। इसके अलावा स्थानीय लोगों को कार्यक्रम बनाने तथा इस पर निगाह रखने के लिए जिस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं वे पहले मौजूद नहीं थे। धन्यवाद।